नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे परिवहन एवं संचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी जो है इनकी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाता है उसकी आगे भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जो है इनके जो मंत्री हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो रेलवे के जो मंत्री हैं ये वर्तमान में पीयूष गोयल जी हैं, और जो परिवहन मंत्री हैं कैबिनेट में ये श्री नितिन जयराम गडकरी है, और इनके पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय रहेंगे। और जो सूचना और जो संचार मंत्री हैं ये श्री रविशंकर प्रसाद है, इनके पास कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है ये श्री रविशंकर प्रसाद के पास है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो रेलवे तंत्र है ये कब स्थापित किया गया था? तो भारत में जो ये रेलवे तंत्र है इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा 1853 में। और 1853 ईस्वी में जो है एसएससी का जो एग्ज़ाम है 2015 में, इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में प्रथम जो रेलवे लाइन है इसका जो निर्माण है ये कहाँ हुआ था? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, मुंबई और ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय जो रेलवे है इसे कितने जोनों में बांटा गया है? तो इसे 18 जो जोन है इनमें बांटा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो इनमें से किस प्रकार के रेलवे लाइन है इसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो रेलवे है इसका एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में जो भारतीय रेलवे का द्वितीय स्थान रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व में भारतीय जो रेलवे है इस नेटवर्क की स्थिति। तो विश्व में पूछा गया है यहाँ पर, विश्व में भारतीय रेलवे जो नेटवर्क की स्थिति कैसी है? तो ये चौथे नंबर पर है, और एसएससी 2011 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय रेलवे को सबसे अधिक जो राजस्व की प्राप्ति है ये इनमें से किसके द्वारा होती है? तो ये माल ढुलाई के द्वारा जो है भारतीय रेलवे को सबसे अधिक जो राजस्व है इसकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट रहेगा, जो शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी है इसका नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम जो है किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करेगा? तो ये करेगा जवाहरलाल नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और एसएससी 2014 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा कोंकण रेलवे। तो ये जो कोंकण जो रेलवे है ये जोड़ता है, तो ये इनमें से किसको जोड़ता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रोहा से बेंगलुरु को जो है ये जोड़ता है। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो विश्व का सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये इनमें से कहाँ पर है? तो ये रहेगा गोरखपुर में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसे गति देने वाला परिवहन जो कौन सा है? ये रहेगा रेलवे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और रेलवे का जो एग्ज़ाम था 2018 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, विश्व में सबसे
तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का जो श्रेय है ये इनमें से किस देश को प्राप्त है? तो ये रहेगा चीन को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोंकण रेल मार्ग जो है इनमें से एक को नहीं जोड़ता है, तो ये इनमें से किन को नहीं जोड़ता है? ये रहेगा बेलगाम को। नेक्स्ट रहेगा बिना विराम चलने वाली अर्थात बिना रुके चलने वाली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो इनमें से किस स्थान के बीच चलाई गई है? तो इनमें से किस स्थान के बीच चली है? तो ये चली है सियालदह से नई दिल्ली। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और एसएससी 2010 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली है? तो पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ये इनमें से कौन से स्टेशन है जिनके बीच ये चली है? तो ये रहेंगे बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में। नेक्स्ट रहेगा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ये इनमें से कौन से स्थान के बीच चलती है? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा अटारी लाहौर के बीच। नेक्स्ट है मंत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध इनमें से किससे है? मंत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो ये रहेगा भारत बांग्लादेश के साथ। और एमपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है? तो ये है महाराष्ट्र। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत के जो रेल मंत्रालय है कि बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो भारत का जो रेल मंत्रालय इसके द्वारा जो बुलेट ट्रेन है ये इनमें से कौन से स्थान के बीच चलाने की योजना है? तो ये रहेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। नेक्स्ट है हावड़ा से हुगली के मध्य भारत की जो ये प्रथम रेलगाड़ी है ये कब चली थी? तो ये थी 16 अगस्त 1854 में। 1853 में जो है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी और 16 अगस्त 1854 में जो है ये हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये जो मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो बदले हुए जो नाम होते हैं इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो ये जो मुगल सराय जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है इसका आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है इसका नाम अब मुगल सराय की जगह पर हो गया है। नेक्स्ट रहेगा भारत में जो इनमें से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है? तो ये कौन सा है? रहेगा कोलकाता और मुंबई दोनों। और एसएससी 2015 का जो एग्ज़ाम था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत जो उद्यम है ये इनमें से कौन सा है? तो ये राष्ट्रीयकृत जो उद्यम है ये रहेगा भारतीय रेलवे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितनी रखी जाती है? तो दो रेल पटरियों के बीच में जो मानक दूरी है ये रहेगी 1.676 मीटर। नेक्स्ट है भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा कितना है? तो यात्री यातायात में सड़क जो यातायात है इसका जो हिस्सा है ये इनमें से कितने प्रतिशत है? ये रहेगा 87%। नेक्स्ट है भारत का जो ये 40% सड़क परिवहन इनमें से होता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। तो भारत का जो 40% है सड़क परिवहन ये राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जो राजमार्ग है इन पर कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनकी लंबाई कुल सड़क मार्ग का कितने प्रतिशत है? तो ये रहेगी 2%। नेक्स्ट है राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किन का है? तो यहाँ पर राज्य में पूछा गया है सड़क मार्ग की लंबाई इनमें से किसकी है? तो ये रहेगी महाराष्ट्र की। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा। तो यहाँ पर जो 4 दशक है इसमें माल परिवहन में
सड़क परिवहन का जो हिस्सा है ये कितना है, तो ये इसमें जब बढ़ोतरी हुई है अर्थात ये बड़ा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज के मार्ग में कौन सा एक शहर नहीं है। तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज है मार्ग जो है इसमें इनमें से एक शहर नहीं है, तो ये रहेगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है, तो ये रहेगा जबलपुर। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये रहेगा NH 44 और SSC 2019 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट रहेगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो यहाँ पर जो ये स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है ये क्या होती है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन वाले मार्ग से जोड़ने की एक योजना है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारा जो परियोजना है ये किन्हें आपस में जोड़ेगी। तो उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना ये जोड़ेगी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा इनमें से किन केंद्रों को जोड़ता है। तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज का पूर्वी और पश्चिमी गलियारा जो है इनमें से ये किन केंद्रों को जोड़ता है, तो ये रहेगा सिलचर एवं पोरबंदर को, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है जिसे PMGSY के नाम से जाना जाता है ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2000 में। नेक्स्ट है सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का इनमें से कौन सा स्थान है। तो सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से यहाँ पर जो विश्व है वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा दूसरा। नेक्स्ट है भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत में सड़कों के जाल की जो कुल लंबाई है ये रहेगी 58.98 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तर एवं दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का जो मिलन या जो कस्बा है ये इनमें से कौन सा है। तो ये रहेगा झांसी। और RAS और RTS 2013 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर दक्षिण में पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन या कस्बा है, ये रहेगा झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की एक ये योजना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अर्थात 4 महानगरों को जोड़ने की एक ये योजना है। नेक्स्ट रहेगा देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग इनमें से कौन से हैं। तो ये रहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। और SSC 2014 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग कौन से होते हैं। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानियों को जोड़ा जाना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 16 राजधानियों को जोड़ा जाना है। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है NHDP इसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी केवल एक, अर्थात यहाँ पर जो एक आंसर है ये सही रहेगा। बेलगाम और नल्लोर स्वर्णिम चतुर्भुज पर एक ये स्थित हैं। नेक्स्ट रहेगा भारत में राष्ट्रीय जो राजमार्ग है इनकी कुल लंबाई इनमें से कितनी है। तो ये रहेगी 132,500 किलोमीटर। नेक्स्ट रहेगा देश में राष्ट्रीय जो नई सड़क नीति है ये कब अपनाई गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति को जो कब अपनाया गया था, ये था 1997 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से
गुजरता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो चतुर्भुज जो है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो ये वडोदरा, पुणे, विशाखापत्तनम और वाराणसी से गुजरता है। और एनडीए का जो एग्ज़ाम था 2013 में, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट रहेगा, किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2018 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा एक्सप्रेसवे है जिसका नाम अटल पथ घोषित कर दिया गया है, यह रहेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 66 है, इसका पहले किस नाम से जाना जाता था, ये भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। और हाल ही में एसएससी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले इनमें से किस नाम से जाना जाता था, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। NH जो 17 है, इसे NH 66 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है, तो ये रहेगा नागपुर को, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जो एयर टैक्सी जो है, ये इनमें से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो ये रहेगी निजी क्षेत्र के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण इसे स्वर्णिम द्वार कहा गया था। तो यहाँ पर स्वर्ण का जो आयात होने के कारण स्वर्णिम द्वार जो है, इनमें से ये किसे कहा गया है, तो ये रहेंगे कोझिकोड को, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, तो ये रहेंगे गुजरात में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो रेलवे और आरआरबी का जो एग्ज़ाम है 2018 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसमें सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, तो ये रहेगा गुजरात। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से कौन सा विमान पतन पूरी तरह से और शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमान पतन बन गया है, तो ये रहेगा कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड, केरल। और एसएससी 2015 का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट रहेगा, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान। तो ये अपने देश में बना हुआ और प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है, तो ये कौन सा है, ये रहेगा सार्स, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है उड़ान, इसका संबंध इनमें से किसके साथ है, तो ये नागर विमानन के साथ जो है उड़ान का संबंध है। एसएससी 2017 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की है। तो ये भारत की निजी विमान सेवा कंपनी है जिन्होंने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ान प्रारंभ की है, तो ये रहेगा श्रीलंका देश, राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, एयर इंडिया जो इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसका सार्वजनिक क्षेत्र निगम इनके रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण जो है ये 1 अगस्त 1953 को हुआ था। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी, तो ये फ्रांस की है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या। तो भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इनकी संख्या रहेगी 111, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या। राष्ट्रीय जो जलमार्ग है ये 111 हैं और जो बड़े बंदरगाह हैं इनकी संख्या रहेगी 13, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रासायनिक उत्पादों
रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये रासायनिक उत्पादों के आयात और निर्यात हेतु भारत का जो प्रथम रसायन बंदरगाह है ये दहेज में स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एन्नोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? तो ये जो एन्नोर बंदरगाह है इसका विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? ये रहेगा चेन्नई के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत जो सुविधाएं हैं ये पाराद्वीप से जो है उपलब्ध कराई जा रही है। ऑप्शन बी जो हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेलाडीला से प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क है ये किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो ये जो लौह अयस्क जो है ये विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वहाँ से निर्यात किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये इनमें से कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो है भारत का सबसे बड़ा जो इनमें से बंदरगाह है ये रहेगा मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोची बंदरगाह। तो ये जो कोची बंदरगाह जो है ये इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो ये मालाबार तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पाराद्वीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? तो पाराद्वीप बंदरगाह का जो विकास है ये इनमें से कोलकाता विशाखापत्तनम का जो भार है ये कम करने के लिए किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा भारत में सूती वस्त्र और मशीनरी का सबसे अधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो ये जो सूती वस्त्र और जो मशीनरी है इसका जो सर्वाधिक जो निर्यात है ये मुंबई से होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से एक कथन रॉन्ग है ये रहेगा ऑप्शन सी मारगो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये इनमें ऑप्शन गलत है। और जो ऑप्शन दिए गए जैसे मुंबई देश का बड़ा बंदरगाह है, कांडला एक जवाहरिया बंदरगाह है और चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो ये जहाँ राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पोत आश्रय है? तो ये जो है प्राकृतिक रहेगा। ये जो कृत्रिम जो पोत आश्रय है ये इनमें से कौन सा है? ये रहेगा चेन्नई। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है देश का सबसे गहरा बंदरगाह। तो देश का सबसे जो गहरा बंदरगाह है ये रहेगा विशाखापत्तनम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा कोझिकोड बंदरगाह। तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केरल में है। नेक्स्ट रहेगा पारादीप बंदरगाह, ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? राइट आंसर ऑप्शन डी पाराद्वीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। नेक्स्ट है भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम पर फिर से रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत के जो बड़े बंदरगाह हैं इनमें से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम पर फिर से रखा गया है? तो ये रहेगा कांडला द्वीप का। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वह पतन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पतन का दर्जा प्रदान किया गया है। तो पहला जो कॉरपोरेट पतन का जो दर्जा है ये एन्नोर पतन को दिया गया है। इससे आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में अंतःस्थलीय जलमार्गों के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी। तो यहाँ पर अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए जो प्रयोग की जाने वाली नदी है ये गंगा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। एसएससी 2011 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? तो भारत के ये जो बंदरगाह हैं इनमें से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है? ये रहेगा
पारादीप, राइट आंसर ऑप्शन सी। और यूपीएससी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह एक कस्बा नहीं है। ये रहेगा जामनगर, ये गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। और यूपीएससी 2011 का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NIN, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रहेगा पटना बिहार में, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन सा सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। सबसे लंबा आंतरिक जो जलमार्ग है ये रहेगा कोलम कोटापुरम, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है। तो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नहावा सेवा जो पतन है इसका निर्माण किया गया है। यूपीएससी 2013 का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट रहेगा इनमें से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो यहाँ पर जो ये गंगा नदी है इनके कौन सा भाग है जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ये रहेगा इलाहाबाद से हल्दिया का जो राष्ट्रीय मार्ग है इसे जल मार्ग घोषित किया गया है। यूपीएससी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। तो इनमें से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं, ये रहेंगे तमिलनाडु में, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। CDS 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर जो है टेलीफोन नेटवर्क जो है इसकी दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये रहेगा तीसरा स्थान, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा इनमें से कौन सी है, ये रहेगी 74%। और ये जो है टेलीफोन सेवा कंपनियों में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है इसके लिए संशोधित ऊपरी सीमा ये है 74%। नेक्स्ट रहेगा देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है। तो देश का जो पहला जो टेलीपोर्ट है ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है। तो ये चीन में है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या चीन देश में है। नेक्स्ट रहेगा विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की सबसे अधिक संख्या किस देश में है। तो यहाँ पर जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर पूछा गया है तो सी आंसर ऑप्शन सी लक्समबर्ग। नेक्स्ट रहेगा विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो सबसे अधिक जो सेल फोन है ये इनका जो निर्माण है ये कहाँ पर होता है, इसका जो उत्पादक देश है ये रहेगा चीन, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी। तो ये जो ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है ये रहेगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है ट्राई इनमें से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राई इनमें से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है, तो ये रहेगी दूरसंचार की, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सबसे अधिक संख्या इनमें से किस देश में है, ये चीन में है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। तो ये किया गया था 1986 में, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एरो का संबंध इनमें से किसके आधुनिकीकरण से है। तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध इनमें से किसके साथ है, ये रहेगा डाक घर के साथ। यूपीएससी 2010 का जो एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध ये रहेगा डाकघर से। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस जिले में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर एसएससी 2020 का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन
पूछा गया है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर, यह रहेगा डल झील पर। तो विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। तो इनमें से भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है ये रहेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है, यह नंबर इनमें से कौन सा है? ये रहेगा 139। एसएससी 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के परिवहन एवं संचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।